मेरी मम्मी के अंदर एक आत्मा थी और जिसे कि हमारा परिवार ईश्वर या परमेश्वर बोलता था और हम सब उसको बहुत मानते थे। और एक दिन रात को 3 बजे एक आवाज़ आई और चिल्लाने की, और मैं क्या देख रहा हूँ कि उस वक़्त मेरे मम्मी के हाथ में एक चाकू था, कोंकरी, और मेरे पापा ने घुटने टेके हुए थे और हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि इस बार वो बलि नहीं दे पाए पर अगली बार हम देंगे, अगली बार हम करेंगे, बोल के वो हाथ जोड़े हुए थे और मम्मी चिल्ला रही थी क्योंकि मम्मी के अंदर वो आत्मा आ चुकी थी। मेरे पापा उस आत्मा के सामने भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे और समय दो ताकि मैं अगली बार चढ़ावे को चढ़ा सकूं, बलि में दे सकूं। और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था और मैं सो गया। मैंने आंखें बंद करी। जब मैंने आंखें बंद करी तो रात के 1 बजे करीब मैंने बहुत तेज आवाज़ सुना दरवाजे में, और जब मैंने आवाज़ सुना तो मैं एकदम देखा घबरा के कि कौन है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था उस समय। और फिर मैंने देखा एक स्त्री थी, एक औरत, सामने एक स्त्री थी, स्त्री सी लग रही थी पर स्त्री नहीं थी वो, और उसकी आंखों में गोल गोल सा धब्बा सा काला था। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोला और मैं डर गया और एकदम उठा। जब उठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। उस वक़्त मैं बहुत डर गया और मैं उस वक़्त रो रहा था। और फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो दोस्तों ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं, पूरा सपना होगा, बोल के उन्होंने मुझे सांत्वना देने की कोशिश करी। दोस्तों ने कहा तुम सो जाओ, और मैंने सोने की कोशिश करी पर मुझे नींद नहीं आया। और उस वक़्त मैं बिस्तरे में लेटे लेटे जितने मंत्र था, जो भी प्रार्थना था, सब कुछ कर सकता था, मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं सुबह 4 बजे तक सो नहीं पाया और बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा परेशान था उस वक़्त। अगले दिन जब मैं सुबह उठ के कॉलेज गया तो कॉलेज पहुँचते मुझे दौरे पड़े, और जब दौरा पड़ा तो वहाँ मैं गिर गया और फिर वो दौरा धीरे धीरे मेरे पर बढ़ता गया। डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा और वो दौरे मुझे बढ़ते जा रहे थे। इस कारण से मैंने फिर अपनी इंजन की पढ़ाई छोड़ दी और मैं घर पे ही था। अब कुछ करने को नहीं था क्योंकि मेरे जो शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली बैठा हुआ था। और उस वक़्त एक दिन मेरा दोस्त भरत गुरजाल आया। उस भरत ने मुझे बताया कि यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदला है, और उसे उस व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया जो ड्रग एडिक्ट था, नशे में रहता था, उसने मेरे जीवन को बदला। और ये बात जब मुझे बता रहा था तो मुझे एक अद्भुत सी बात लग रही थी। मैंने अपने दोस्त भरत से कहा कि मैं भी उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या तुम अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हो? तो उसने कहा मैंने कहा कि मुझे बदलाव चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं बदलना चाहता हूँ अपनी लाइफ को। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें मिलाऊंगा, पर क्या तुम अपना दिल, अपना जीवन प्रभु यीशु को दोगे? तो मैंने कहा क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी जीवन देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही बहुत सारे देवी देवता को अपना दिल जीवन दिया हुआ था, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उनके लिए मैं दिल का दरवाज़ा खोलूँ। एक नॉर्मल बात थी मेरे लिए, पर हाँ कि मैं मिलना चाह रहा था उस व्यक्ति से, यीशु के बारे में जानना चाह रहा था। उस वक्त मेरे दोस्त ने मुझसे कहा क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगे? तो मैंने कहा मैं करूँगा। तो उसके पीछे पीछे मैंने प्रार्थना को दोहराया और मैंने भी कहा कि मैं अपना दिल का दरवाज़ा यीशु आपके लिए खोलता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए, मुझ में समा जाइए। इस तरह से मेरी पहली प्रार्थना हुई। उसने, मेरे दोस्त ने मेरे लिए प्रार्थना करी, और उसके बाद उसी रात को वो दुष्ट आत्मा जो मुझे बहुत परेशान करती थी फिर से वो मेरे सामने आई। और जब मैं रात को सोया तो उस वक़्त मैंने उस दुष्ट आत्मा की आवाज़ सुनी, यानी कि मेरी मम्मी, और मम्मी की चीखें सुनाई दी मुझे, और एकदम झट से उठा। और जब मैं कमरे की तरफ गया तो देख रहा हूँ मैं क्या कि वो दुष्ट आत्मा मेरी मम्मी के बगल में बैठी हुई है, और मम्मी डरी हुई है, सहमी हुई है। और वही दुष्ट आत्मा थी जो मुझे पहले 1-2 बार आ चुकी थी, जब मेरठ में था उस समय मेरे सामने आया था, तो वही सेम वहाँ पर वो था। अब तक जब भी दुष्ट आत्मा मुझे देखती थी तो मैं डर जाता था और उसके चेहरे में हंसी होती थी मेरे डर को देखकर। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जैसे उसने मुझे देखा वो खुद डर के चिल्लाई और चिल्ला के चले गई, जैसे कोई मेरे साथ खड़ा हो। उस वक्त जब ऐसा एक अनुभव हुआ आत्मिक वाला, तो मैं बहुत तेज रोने लगा कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ।
पर उस वक़्त एक आवाज़ मुझे सुनाई दिया। उस आवाज़ में बोला, मेरे बेटे, क्या तुझे नहीं पता ये अनुभव तुझे क्यों हुआ? और मैं इधर-उधर देखने लगा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये क्यों हो रहा है? मैं थोड़ा-सा अचंभ लगा मुझे कि कोई नहीं था, पर आवाज़ आ रही थी वहाँ पर। एक धीमी सी आवाज़ आई फिर। उसमें बोला कि प्रभु यीशु मसीह जो तुझसे बात कर रहा है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये अनुभव क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हो रहा है। तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए वह बेटा कि मैं अब तेरे अंदर आ चुका हूँ, मैं तेरे अंदर रहता हूँ अब से, और अब कोई भी दुष्ट आत्मा तुझे परेशान नहीं करेगा, कोई डरा नहीं सकता, और कोई भी दुष्ट आत्मा तेरे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि मैं अब तेरे अंदर हूँ। यीशु ने बात मुझे बोली, और तब से लेके आज तक कोई भी मुझे दुष्ट आत्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया, कुछ नहीं किया। अब मेरी मम्मी भी पहले बीमार रहती थी, अब पूरी तरह छुटकारा पाए, वो ठीक है। जो दौरे पड़ते थे वो दौरे भी पड़ने बंद हो गए, और कई बार मम्मी के द्वारा दुष्ट आत्मा काम करती थी, पर वो भी बंद हो गया, और आज सब कुछ ठीक हो गया। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने एक नया जीवन दिया। एक बात बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो सत्य की खोज में है या परमेश्वर की खोज में है। यदि आप सचमुच सत्य की खोज में, प्रभु की खोज में है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, दुनिया को बनाया, हमें और आपको बनाया, अगर उस परमेश्वर की खोज में है तो सच्चा परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, बोले, परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका योजना मेरे जीवन में हो। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जब आप पुकारेंगे, उसे ढूंढेंगे, तो निश्चय परमेश्वर अपनी शक्ति को आप पर प्रकट करेगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाएगा कि वो एकमात्र सच्चा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको शांति दे, अनुग्रह करे। जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, निश्चय आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। उसे विश्वास करें और देखिए परमेश्वर क्या से क्या कर सकता है। प्रभु आप सबको और आपके परिवार को शांति दे, और इस गवाही को और भी शेयर कर सकते, ताकि लोग और आशीष पा सके, छुटकारा पाके। धन्यवाद।